गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज आपकी स्टैट्स की क्लास है, ठीक है, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमें इसमें करना है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सैम्पलिंग मेथड्स, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। कि सैंपल लेते समय कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं स्टैटिस्टिकल एरर के, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, सैम्पलिंग एरर्स कौन से होते हैं? सैम्पलिंग एरर होते हैं डिफरेंस बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। सैंपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इनका एक्चुअल एवरेज मार्क्स निकाला, आया 75। ठीक है, लेकिन 100 स्टूडेंट्स का निकाला तो एक्चुअल एवरेज मार्क्स निकल के आया 78। ठीक है, तो अब जो इनके बीच का डिफरेंस है वो होगा सैम्पलिंग एरर। 78 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 3। तो ये 3 क्या है यहाँ पर? सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो सैम तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो सिर्फ सैंपल मेथड में एरर होता है, सेंशूज मेथड में नहीं होता। ठीक है, एरर किस में होता है? सैंपल मेथड में होता है, सेंशूज मेथड में एरर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सैम्पलिंग एरर की बात की है। ठीक है, कि जो सैम्पलिंग एरर है वो सिर्फ सैंपल मेथड में होता है, सेंशूज मेथड में नहीं होता। नेक्स्ट अब हम करेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कौन से होते हैं? जो डाटा को कलेक्ट करते टाइम पर हो जाते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्ट करते टाइम पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन नॉन सैम्पलिंग एरर्स के कुछ टाइप्स हैं। इन्वेस्टिगेटर ने जब इंटरव्यू लिया या उन्होंने जब डाटा कलेक्ट किया तो रिस्पोंडेंट ने गलत रिस्पॉन्स किया, ठीक है, गलत जवाब दिए, जिसकी वजह से डाटा गलत कलेक्ट हुआ। ठीक है, सेकंड इज कि कुछ रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया सैंपल सिलेक्ट करते टाइम। ठीक है, इस वजह से भी एरर्स हो सकते हैं। थर्ड इज कि सैम्पलिंग बायस हो जाते हैं कई बार, अगर सैंपल में सही पॉपुलेशन को टारगेट ना किया जाए। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। तो ये क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स, जो डाटा कलेक्ट करते टाइम पर मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, एरर जो है ये सैंपल मेथड्स में भी हो सकते हैं और सेंशूज मेथड में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेंशूज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंशस ऑफ इंडिया क्या है? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। सेंशस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो इस सर्वे में क्या किया जाता है? पॉपुलेशन, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी रेट, हाउसिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस सर्वे में ये देखा जाता है। ठीक है, तो सेंशस ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में कंडक्ट करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको NSSO भी बोला जाता है। ठीक है,
तो इट कंडक्ट्स नेशनल सर्वेज ऑन सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। तो नेशनल सैंपल सर्वेज के थ्रू देश के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये सैंपल मेथड का यूज करता है, इसमें सैंपल मेथड यूज होता है। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज का डाटा कलेक्ट किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो एनएसएसओ अपने हिसाब से रिजल्ट्स को क्वार्टरली जर्नल और रिपोर्ट्स के थ्रू पब्लिश करता है। ठीक है, ताकि रिसर्चर, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट उनका यूज कर सके। कौन उनका यूज कर सके? रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये छोटे छोटे से टॉपिक्स समझ में आए होंगे। लास्ट इज सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है? क्वार्टरली जर्नल पब्लिश्ड बाय एनएसएसओ। ठीक है, जो एनएसएसओ पब्लिश करता है, ठीक है, अपने डाटा को पब्लिश करता है, दैट इज सर्वेक्षण। जो आंकड़े पब्लिश करता है वो क्या होता है? सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये थे आज के छोटे छोटे से टॉपिक्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हुआ डाटा कलेक्शन का खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इंस्टा हैंडल को भी फॉलो जरूर करें। ठीक है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।